के जो मुझे मुझे भी महसूस हुआ कि और एक चीज़, इतने यूट्यूबर हैं मैं देख रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे। आप शायद इनका देख नहीं रहे होंगे। इनका जितना भी जो संत के पास जाते हैं, जो जो भी जिज्ञासा रहती है इनका, इतना अच्छा जिज्ञासा रहते हैं, जो साधारण मनुष्यों के लिए वो बहुत उपकारी होता है इनका। मैं हाँ, देख के फिर इनके सबके साथ आ गया। सबकी वाणी की अलग अलग हाँ, स्वभाव और प्रभाव है ना। और कुछ कुछ बिजनेस के लिए करते हैं, कुछ हाँ, कुछ क्या के लिए करते सबका हैं। सोच अलग और अलग है। इनका इनका ये सुनो ना, पैदाइश ही है इनका। छाछ पियोगे? छाछ एक एक गिलास पी पी लो ना। लेते हैं महाराज जी। 2 गिलास छाछ निकाल दो। थोड़ा सा ज्यादा थोड़ी पिएगा, एक एक। नहीं, वो आपका बहुत बड़प्पन अच्छे आदमी से संगत किया, बाकी तो यूट्यूबर जितने भी आए सबका स्थिति देखा। सब लेकिन हमको क्या किसी को भला, क्या किसी जी को महाराज बुरा, जी, जो जैसा अपना दिखा रहा है मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल मैं किसी बिल्कुल। को डांटता भी तो वैसे भी महाराज जी हम जन काहे के कल्याण लिए के लिए बैठे हैं? बैठे हैं। अपना लिए क्या है, एक लंगोटी है, एक साफी रहता है, 24 घंटा 365 दिन इसी अपने पर लिए होता समय तो काटता घर है। क्यों छोड़ के आते थोड़ा संत। सा यहाँ से निकलता हूँ, 14 साल परिक्रमा लगाया ठाकुर जी का, तो अचानक प्रेरणा हुई। 14 साल पूरा होने के बाद मैंने तो इसे बताया था, जी महाराज 14 जी। साल परिक्रमा मेरा पूरा हो गया। जी जी जी। उसी 10 दिन के अंतर में फिर एक प्रेरणा हुई कि तू अनुष्ठान कर, क्योंकि मेरे मन में कोई और चीज़ घूम रहा है 2 साल से। तो 2 साल पहले जब वो प्रेरणा हुई तो हमारे पास सुविधा नहीं था। क्या काहे का? दूध का। खरीद के दूध मैं उपासना कर नहीं सकता, क्योंकि जंगल में रहता हूँ, यहाँ पैसे का कोई ठीक नहीं है, पैसे के पीछे मैं रहता नहीं। झूठ बोल के कभी 1 रुपया किसी भगत का नहीं लिया, जो खुशी से दे दिया उसी में मेरा काम सब चलता गया। रहता है। देख लो ना, गृहस्थी से कम है क्या मेरे पास कोई सामान? देख लो, सब है, सब ये है। मेरे काम का है कुछ? कुछ तो काम का नहीं है, पर सब चीज़ है आपके पास, सभी चीज़ है। कोई ऐसा चीज नहीं जो मेरे पास नहीं है। सभी चीज़ है। लेकिन इस पर जब नजर दौड़ाता हूँ, मैं कहा मैं तो आया था संत बनने, ये तो जितने हमारे घर में सामान नहीं था उतना सामान यहाँ आ गया, बिल्कुल। तो मैं संत कहाँ हूँ? गृहस्थी इकट्ठा होती जा रही है। और गृहस्थी का संत भी बड़े संत होते हैं महाप्रभु। लेकिन सबसे बड़ी दूसरी समस्या सोच के आ जाता है कि भाई ठाकुर जी जब प्राण प्रतिष्ठा किया हूँ तो इनको तो सब चीज चाहिए, गृहस्थी वाला व्यवस्था। इसीलिए बाल भोग कराना है, राजभोग कराना है, सुबह शाम आरती करना है, 2-4 मूर्ति रहते हैं उनको पान प्रसाद कराना है, तो गृहस्थी तो जुटेगा। बिल्कुल ना चाहते हुए भी सब गृहस्थी जुट गया। तब क्या है, जो एक आनंद आता है, जो अपना दिनचर्या खूब सुंदर इस सेवा में कट जाती है। पता नहीं चलता आज कौन सा महीना है, कौन सा दिन है। हाँ, ये सबसे कोई मतलब नहीं रहता है। सुबह से एकदम 16 घंटा का ड्यूटी हमारे कुटिया में, 2 मूर्ति का एकदम अनिवार्य है। आप भाव में रहते हैं सुबह से शाम। हाँ, हम अपने में गेट से बाहर तो मैं 12 बजे के बाद निकलूंगा। 4 बजे जब नहा धो के अंदर होता हूँ, तो 12 बजे दिन के बाद ही, जब तक सब बाल भोग न कर ले, अपना सारा क्रिया ना हो जाए, राजभोग न बन जाए, ठाकुर जी के भोग न लग जाए, तब तक मैं इसके अंदर से निकल नहीं सकता। चाहे जितना गर्मी पड़े, जितना धूप पड़े, उससे मतलब नहीं। पसीना गिर रहा है, अपना सेवा चालू है। इतना सेवा हो जाता है तब मैं 1 घंटा के लिए उस पेड़ के नीचे जाके बैठता हूँ, थोड़ा पसीना सुखाता हूँ। फिर जिसको खाना पीना होता है अपना खा पी के 1-2 बजे तक सब निश्चिंत हो जाते हैं। फिर 2 बजे से फिर स्नान ध्यान करके फिर ठाकुर जी में अपना लग जाते हैं। थोड़ा गाय सेवा है तो थोड़ा वृक्ष सेवा है, तो कोई इसी में भगत जगत आ गया तो महाराज उसमें जी, भी। वृक्षों में फल भी इस समय नींबू तो बहुत ज्यादा फरा है। अरे 3 बोरा नींबू ले गया जानकी कुंड की, अच्छा, 3 बोरा भर। अभी भी महाराज जी कम से कम अभी 3 बोरा 3-4 बोरा नींबू, 3-4 बोरा बढ़िया फरा। नींबू, खूब रसदार। बहुत सुंदर लगे ये हुए। जितने भी वृक्ष दिख रहे हैं ना, मैं 1 रुपया का वृक्ष यहाँ नहीं खरीदा, सबको स्वयं जमाया हूँ, यहाँ पे जन्म दिया हूँ, फिर उसका पालन किया हूँ। फिर पूरे गर्मी में 100 बाल्टी पानी नित्य उसको पटा पटा के अकेला तो इतना बड़ा कर दिया। इतना बड़ा ये सब वृक्ष सब अपने हाथ का सजाया हुआ है। नहीं तो यहाँ तो भूत प्रेत पिशाच सब यहाँ वास करते थे, शमशान था यहाँ, लोग लाशें जलाया करते थे। लेकिन जब से आया तब से कहाँ लोग, कहाँ लाश, कहाँ भूत, कहाँ प्रेत, कहीं कुछ नहीं। अब तो ये स्वर्ग बन गया। जहाँ पर संत निवास करेंगे वहाँ पे ये सब स्वर्ग हो ही बन नहीं गया। सकता। धरती तो कभी कोई डर भय नहीं किसी चीज का। यहाँ रात में आओ, दिन में आओ, सुबह में आओ, सानिध्य रहो। तीर्थ बन गया।
तीर्थ बन जाएगा। तो महाराज इसको बनाया हूँ अपनी मेहनत से, हमारे में भाव था। बोलते हैं ना, संत जहाँ पैर रखते हैं वो हाँ, वो तीर्थ तो तीर्थ बन ही भूमि जाता तीर्थ है, बन जाता है। तीर्थ भूमि ही बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। वही काम मैं किया हूँ, तो अपने लिए नहीं किया हूँ। आम फरेगा तो मैं खाऊंगा, नींबू फरेगा तो मैं खाऊंगा, हैं, बेल फरेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं। अपने लिए तो खूब दे रहे हैं, दाल रोटी ठाकुर जी नित्य 365 दिन दे रहे हैं। ये तो बंदरों के लिए, पक्षियों के लिए, मोर के लिए। जब ये वृक्ष बड़ा होगा, जब अपनी पूरी जब फलने फूलने लगेगा, तो मेरा बाग बगीचा कितना सुंदर लगेगा। दिन 24 घंटा एकदम चिड़िया चिचिहा रही है, मोर बोल रहा है, बंदर झगड़ा कर रहे हैं आम के लिए, नहीं, ये देखने के लिए। और हमारा कोई इच्छा नहीं था ये सब बाग बगीचा लगाने का। और दूसरी चीज ये सोच आई, और इसमें भी भक्ति आप करते हैं। हाँ, तो भगवान बड़े खुश होते हैं आम की बगिया से, अब मंदाकिनी किनारा है, ऐसे मैंने रामायण में पढ़ा था। तो मैं कहा कि क्यों ना 10-20 आम का पेड़ लगा दूं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। हैं, जितना हमारी सोच में आया सब वृक्ष लगा दिया, सब वृक्ष मेरा आज खड़ा है। अब तो खैर पानी का महाराज मेरे जी, मैं पास जब आपके यहाँ आया ना, खूब और सुविधा है। आँख में आंसू आ गए। वो जो आंसू आ गया, इसीलिए ये भूमि तीर्थ है। हाँ, इससे जहाँ बड़ा कोई सृष्टि पैर में रखते भूमि ही नहीं है, आँख में आंसू आ जाता है। कोई भूमि और नहीं है। ये जितना भूमि पुण्य इस तीर्थ, धरती पर है ना, हाँ, और कोई धाम की धरती पर पुण्य नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं सारे 11 साल यहाँ रहे, सबसे बड़ी इसके बात। बाद गए और नासिक में पंचवटी। हाँ पंचवटी में 11 महीना रहे। हाँ, फिर से तो वहीं से तो सारा यात्रा शुरू हुई शुरू हो उनका, गया। सुपनेखा से चालू हुआ हाँ, और फिर बढ़ते चले गए। फिर अपना काम करके ठीक पंचवटी भी गया था। 14वां साल जब पूरा होने जा रहा था, तो ठीक उसी दिन अयोध्या पहुंच गए। नहीं जाते भगवान तो भरत जी उस दिन अपने चिता में जल जाते, वो भी वादा पूरा किए। भगवान का काम कहीं झूठा नहीं होता है, क्योंकि भगवान आज तक कभी झूठ बोले ही नहीं, किसी को दुश्मन समझे ही नहीं, ऐसा कहीं कोई इतिहास में नहीं है। भगवान को आदमी दुश्मन समझने लगा। महाराज जी आपके वचन सुन रहे हैं। सब आते हैं, पूजा पाठ भगवान करेंगे, का सब वचन आएगा। जहाँ पे होगा तो सब आ जाते हैं। छुप छुप के जीव सुनते हैं, जंतु सब आ जाते हैं। नहीं, रामायण नहीं तो अभी 9 दिन एक नवाह रोज 120 दोहा करता हूँ ना। अच्छा आज रामायण पूरी हो गई, हवन हो गई। मैं भी अच्छा, महाराज नवरात्रि में एक कर रहे गलती थे महाराज कर जी। बैठा हाँ, हूँ। ऐसे तो 6 महीना एकदम लगातार परिक्रमा की जगह पर मैं रामायण पढ़ता हूँ 2 घंटा। जी मैं का 1 घंटा परिक्रमा में लगता था, जी तो महाराज जी। बंद हो गई है, जी तो कुटिया पर ही 2 घंटा रामायण पढ़ लिया करूँ तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल परिक्रमा भी चालू और रामायण भी चालू, यानी बिल्कुल। बंद कुछ नहीं हुआ, सब बंद चालू कुछ नहीं रहेगा। हुआ। नहीं महाराज जी, आपका तो और रही बात, महाराज जी एक मन में एक थोड़ा सा सवाल है। बोलो। तो श्लोक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका जो मुझे जो समझा हूँ, उसका मतलब जो ब्रह्म है वो ब्रह्म पूर्ण है, उसको प्राप्ति के लिए कुछ नहीं है कुछ उसके नहीं। पास। जब कुछ नहीं था वो ब्रह्म पूर्ण था, जब भी कुछ नहीं रहेगा वो ब्रह्म पूर्ण ही पूर्ण रहेगा। ही रहेगा। और उस ब्रह्म से, वो ब्रह्म की इच्छा से राम भगवान, कृष्ण भगवान उन्हीं का सगुण रूप में आए। हाँ, फिर सृष्टि का रचना हुआ, भगवान अवतरण हुए, लीला रचे, ये सब बाद में हुआ। मेरा मन में ये जिज्ञासा संदेह है, जब वो ब्रह्म पूर्ण है, फिर मनुष्य का कर्म अकर्म विकर्म, ये कर्म का प्राधान्य आया, मन मनंतर सृष्टि हुए और जितने भी जो चीज वो सब सृष्टि हुए। पर ये सब बनाने, जब वो ब्रह्म पूर्ण थे, वो जब निर्गुण में थे, सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसके पास जो नहीं होता है उसके पीछे वो भागता है। मेरा पास भक्ति नहीं है, मैं संतों के चरण में जाता हूँ भक्ति मिले। और जिसके पास गाड़ी नहीं है वो गाड़ी के पीछे भागता है, घर नहीं है घर के पीछे, बेटा नहीं है बेटा के पीछे। पर वो ब्रह्म जो है उसका कुछ चीज़ की जरूरत नहीं था। तो उसका ये सब रचना का क्या उद्देश्य है? जब उसका पास सब कुछ है, वो अपने आप को क्यों अवतार रूप में धारण करके, मनुष्य को करके, ब्रह्मांडों को रच के, फिर वहाँ पे लीला, प्रत्येक ब्रह्मांड में जाके लीला रच के, इस सब का क्या उद्देश्य है? मैं तो ये मन में सवाल है, कभी पूछूंगा, किससे पूछूंगा, किससे पूछूंगा।
ऐसे ऐसे घूमता फिरता हूँ। देखो, जब से सृष्टि का संचालन हुआ, ये धरती पर जहाँ बैठे हो, ये भी धरती एक दिन जलामग्न था, कोई आदमी का सृष्टि नहीं था। जब धरती का ही सृष्टि नहीं था तो मनुष्य का सृष्टि कहाँ से हुआ? समुद्र मंथन के बाद जब ये धरती का सृष्टि हुआ तो सब देवताओं से पूछा गया, जिसको जहाँ जो भी था, कि भाई तुम, ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब तो धरती का सृजन हो चुका है, तो अब मनुष्य की सृष्टि हो तभी ना संचालन होगा और इसके देखने में धरती सुंदर लगेगा। नहीं तो कितने भी संत से कहे तो कोई नहीं चाहा। तो मनुष्य शत्रुपा से मनुष्य का उत्पत्ति हुआ। जितने भी अभी धरती पर पूरे देश में जितने भी मनुष्य हैं, ये सब संतों के संतान हैं। और ऐसा भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक मनुष्य जोनी है जिसमें विश्व बना है, राजधानी बना है, राज्य बना है, देश बना है, ये मनुष्य का देश है। नहीं, ये ऐसे ऐसे देश भगवान के पास इतना देश है, इतना सृजन किए हुए हैं, जो उनके पास टाइम ही नहीं मिलता है किसी के पास जाने का, न भगवान के पास किसी को पहुंचने का रास्ता मालूम है। आज तक कभी कोई भक्त चाहे जितना भी भक्ति कर ले, भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं पहुंच पाया है। लेकिन भगवान ने ऐसी लीला रची है। कौन सी लीला रची है? जो प्राण बन के हर जीव के अंदर में वास कर गए, जिससे आदमी सांस लेता है, बोलता है, खाता है, पीता है, चलता है, हर क्रिया करता है ना, वो प्राणे बन करके सारे जीव के अंदर में वास कर गए। क्योंकि जब तक मैं प्राण नहीं बनूंगा तब तक किसी के बारे में कोई रियलिटी जानकारी नहीं होगी, जो कौन मनुष्य, कौन जीव, कौन सा जन्म में, कौन सा युग में क्या क्या कर्म करके आया है। और जब मैं बैठा रहूंगा तो नचाते तो वही है, रामायण में लिखा हुआ है, सब ही नचावत राम गोसाई, नर नाचहि मरकट की नाच। मनुष्य तो बंदर के नाच नाचते हैं। उनकी उम्र कितनी है? अब तो 100 साल भी नहीं जी पाते हैं। रही बात भगवान की कथा, तो मैं भी पूरा नहीं कह सकता। अगर आदमी होकर के कोई अपने आप को राक्षस बन जाए तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। हम जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं जब भगवान हैं। भाई जब भगवान हैं तो थोड़ा सा उनसे भी प्रेम करके देखो। साक्षात तो तुम्हें नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो स्वरूप मूर्तिकार का बना के छोड़ दिए हैं इस धरती पर पत्थर में, उससे प्रेम करो। तुमसे तो प्रेम जो भी करेगा मिट्टी के शरीर से, वो एक दिन धोखा देगा, चाहे कितना प्रिय हो तुम्हारा। इस चीज को जीवन में एक अनुभव करना। जितना बड़ा प्रेमी हो रिश्तेदारी में, चाहे कहीं भी, घर में, टोला में, समाज में, शहर में, बाजार में, कितना भी प्रेमी हो, एक न एक दिन तुम्हें ज्यादा प्रेम करोगे तो धोखा ही देगा, बल्कि तेरा साथ नहीं देगा। ये सत्य वचन बोल रहा हूं। बिल्कुल। अगर उतना ही प्रेम, अगर तुम मानते हो जो भगवान हैं, नहीं, इतना तुमको ज्ञान हो गया जो भगवान हैं, छित जल पाव गगन समीरा, पंचरति यह दम सीरा। जब पांचे तत्व से यह शरीर का बनावटी हुआ है, अब पांचे चीज से इसका संचालन हो रहा है, ये पांचों चीज भगवान के बस में है, मनुष्य के बस में है ही नहीं। ये फिर से नया आदमी बना दे, अजीब डाल दे। तो जब ये शरीर भी उन्हीं का बनाया हुआ है, प्राण भी बन करके वही सब में विराजमान है, तो फिर हम भूल भुलैया में क्यों पड़ रहे हैं भाई? ये तो कलयुग है, हमें कोई सीधा रास्ता नहीं बताएगा। अभी सीधा रास्ता नहीं बता सकता। संत ही एक ऐसा है, भेष में चाहे अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, जैसा भी हो, पूरे भारत में वही सरल रास्ता, सही मार्ग भगवान से दर्शन का वो दर्शाता है। ऐसा करो तो भगवान की तुम्हें प्राप्ति होगी। ऐसा करो तो तेरे जीवन से दुख नष्ट हो जाएगा। ऐसा करो तो तुम्हारे भविष्य भी आने वाले सुखी रहे। राम सीताराम है।
राधे श्याम, इसके बाद उसका कुछ कोई नहीं। आंसर नहीं। और जब ये है, ये सत्य है, तो मान लो तुम भी भगवान का एक स्वरूप हो। तुम भगवान वाला, भगवान जो किया है वो तो नहीं कर पाओगी, लेकिन जो भगवान कहे हैं वो तो कर सकते वो हो। कर सकते हैं, सत्य है महाराज। और उचित वही है मनुष्य को, जो भगवान ने कहा है उसी को करना चाहिए। जो भगवान किए हैं उस पर कभी जोर नहीं देना चाहिए। असंभव कभी नहीं हो सकता है, तो भगवान ना हो जाएगा, बिल्कुल सत्य महाराज जी। भगवान नहीं हो जाएगा। तो भगवान तो एक ही है, एक ही, आज भी हैं, कल भी थे, आगे भी रहे। आगे भी रहेंगे। दूसरा कोई नहीं हो सकता। बड़े बड़े तपस्वी सृष्टि में तपस्या करके हर चीज पा लिए, हर कुछ को पा लिए, लेकिन भगवान की जगह को प्राप्त नहीं कर पाए। देखिए भगवान भी कभी बदल जाए किसी युग में, जो आज ये हैं तो कल वो हैं। अगर वो बदलते हैं तो अपनी इच्छा से बदलते हैं। क्या बदलते हैं? नाम बदलते हैं, सूरत बदल लेते हैं। हाँ, पर वो तो बदलने का चीज नहीं है। वो बदलते हैं, उनके पास क्षमता है। मनुष्य के पास क्षमता नहीं है, कितना ही भक्ति कर ले। वो बहुत 10,000 20,000 वर्ष जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो वो अपनी मन की गति से अपना स्वरूप को, बूढ़े को जवान बना लेते थे, जवान को बूढ़ा बना लेते, जैसी उनकी इच्छा, मन की गति से वो चलते थे। न कोई मुस्लिम, न कोई ईसाई, न कोई सिख, न ये गीता में लिखा हुआ गीता का अंश होता है। और वही मनुष्य जो देवी देवता को बचपन से नहीं मानता, जिसका माँ बाप ही नहीं माना, वो बेटा बेटी क्या मानेगा? ये तो सीधी सी बात नहीं। रामलीला क्या होती है, संत क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, तो उनके औलाद भी आएंगे तो उससे भी ज्यादा डेंजर निकले। कहे जब मेरा माए बाप नहीं देखा तो मैं क्यों इसके पीछे पड़ूं, ये सब झूठा है। नहीं, दो जाति हैं, एक फो कर रहे हैं, हम हिंदू हैं, ना हुआ है ना होगा। मानो सत्य को, मानो और सत्य को ढूंढो। जिस सत्य कहाँ छुपा हुआ है उसको निकालो और उस पर चलो। कलयुग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। कलयुग तो युग है ना, वो उसका युग है, तो वो तो अपना असर दिखाएगा ही। अब हमको कोई मारने के लिए आ रहा है, कह करके जब हम मारने आ रहे हैं, तो भाई हमारे ऊपर जितना प्रभुता रहेगा हम बचने का कोशिश करेंगे। अगर उससे नहीं टकराने की क्षमता है तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? कि जानबूझ के खड़े थोड़ी रहेंगे जो आओ हमको मार लो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कोई कहे कि आओ हमको मार लो, है कोई? नहीं महाराज। तो कहने का मतलब जब जान रहे हो ये खून काटेंगे तो सबका एक ही रंग खून है, लाल ही खून है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये कौन सी राजनीति हो रही है? कौन क्वालिटी का गृहस्थ का श्रेणी है जो घर में माता पिता का आदेश और आज्ञा का पालन करके और अपना जीवन अपना पढ़ लिख करके और अपने पैरों पर खड़ा होके बीवी बच्चा को पालते हुए, और जब 30 साल 40 साल 50 साल की हो जाए, सब चीज से मन तृप्त हो जाए, तो अपने आप वो भगवान की बैराग और संत की खोज में निकल जाए और वो अपना धीरे धीरे सब चीज समझा करके और उससे अलग हो जाए। देखो भगवान उसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। लेकिन ये ना करे बनूंगा साधु बनूंगा, तो ये ऊपर भगवान भी माफ तुम्हें नहीं करेंगे। नहीं करते। ये बात सत्य है। चाहे तुम जंगल में रहो और चाहे तुम घर में रहो और चाहे तुम शहर में रहो, पहले तो मन को जीतो ना। शरीर में सबसे बड़ा उत्तेजित कौन है? सबसे ज्यादा चंचल कौन है? मन है। इस पर काबू रखो। या वहां नहीं जाने देंगे तुमको, हमारी इच्छा नहीं है, तू कैसे चला जाएगा? तू बोल तो रहा है नहीं जाने दूंगा। उसी समय मन को मानना पड़ेगा। हमको ये काम नहीं करना है, ये हमें हानि पहुंचा रहा है, हम वो काम को अपने मन से त्याग देंगे। महाराज जी, मन को लोग क्यों जानना भी नहीं चाहता है ना, सबका ज्ञान भी नहीं है नहीं। और सत्संग भी नहीं करते। सत्संग करे तो उचित अनुचित का ज्ञान होगा। हाँ, फिर जाके मन को ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। वो मन ऐसा स्थिति चल रही है जो लोग समझ रहा है जो धन ही सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा बाल बच्चा, हमारा पति कितना कमा के धन लाए, वही मेरा जिंदगी। अरे धन तो पता नहीं, राजा परीक्षित भी थे जो पूरे देश के राजा थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं था कमी?